ये सर दिस इज द मिरेकल ऑफ द रीइंटरप्रिटेशन। तो वो देखिएगा, और इसीलिए इस सारी चीज को मैं अपने चैनल के ऊपर चला चुका हूँ और मैं दिखा चुका हूँ कि sunnah.com में अब ये है, और alhadis.com पे ये है, darur.net पे ये है, और इस्लाम क्यूए के ऊपर ये है। सो लाइक इट्स अ कंप्लीट मेस, इट्स अ कंप्लीट मेस। सर देखें, जो मोहम्मद की प्री बर्थ की प्री रसूल होने की चीजें हैं ना सर, उनको बहुत बुरे तरीके से छुपाया गया, और आपको हाँ पता है कि क्यों छुपाया गया, एग्जैक्टली राइट? इट गंदी इज गंदी एन चीजें। ओ सर 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 सर, और फिर जब वो ऐसी वाली हरकतें हैं जिनमें कि साबित हो कि वो यू नो होमो था, हाउ कैन दे एक्चुअली लेट इट गो? तो असल में हमारे इंडियन पाकिस्तानी मुसलमान जो है ना सर, दे आर इनोसेंट्स, लाइक दे आर लिटरली इनोसेंट। वो वाकई में उस बंदे को ना बहुत एक्सॉल्टेड समझ के बैठे हुए हैं, बहुत हम्म भगवान लेवल समझ के बैठे हुए हैं। लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे। अभी हम कहेंगे ना, अभी मैंने स्टेटमेंट निकाल दी ना कि भगवान समझ के बैठे हुए हैं, तो जनाब 500 मुस्लिम चैनलों ने वीडियो बना देने, देखा एडम कभी मुसलमान ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था, हम कभी मोहम्मद को भगवान नहीं समझते। भाई आई नो तुम उसे भगवान नहीं समझते, लेकिन तुम उसकी रेवरेंस भगवान की तरह करते हो। हरकतें तुम, वैसी है। हाँ, रेवरेंस, रेवरेंस को क्या कहेंगे, उसकी इज्जत और एहतराम कह लो आप, उसकी यानी वो यानी लाइक देखिए साहिल, एक बड़ी मजेदार चीज है कि हर वो चीज जो कि किसी खुदा के तयन से लिंक्ड थी ना, वो सारी मोहम्मद के साथ डाल दी गई हुई है। हम्म बल्कि ठीक है, बढ़ के कर दी। क्वाइट फ्रैंकली, यस, हम्म राइट। और यानी अब इंडिया के इतने भगवान के अवतार आए हुए हैं इंडिया में, कोई किसी भगवान का पेशाब पीते हुए देखा नहीं गया, राइट? हाँ कि किसी ने श्री कृष्णा का पेशाब पकड़ के पीना शुरू कर दिया हो, या श्री राम का पेशाब पकड़ के पीना शुरू कर दिया। यू डोंट सी दिस काइंड ऑफ अ थिंग, राइट, इन राइट। इंडियन बुक्स। लेकिन आप इस्लामिक बुक्स देखो सर, बड़ी बड़ी हैं कि मोहम्मद का पेशाब पीना शुरू कर दिया हुआ, हम्म राइट? थूक, आपने मोहम्मद की थूकों के ऊपर, मोहम्मद की भी एपिसोड हुआ कुलियों है। के ऊपर पूरी स्ट्रीम्स की हुई हैं, थूके हाँ पीना शुरू कर दी हुई हैं। तो वो एक और बंदा यहाँ पे आया था इंडिया में, इस्लामिक बंदा, वो क्या नाम था यार, वो बाबा साईं, साईं बाबा, हाँ साईं बाबा पे इसी तरह के करामात है, थूकों वाले, हाँ कुलियों वाले और पानी वाले ना। साईं बाबा की कुछ करामात है, मैं अभी उस दिन पढ़ रहा था साईं बाबा को, मैं लाइक यार पढ़ ही लेते हैं। किसी बंदे ने बताया था कि जी साईं बाबा भी जो है ना वो कुछ मोमिन ही लोग थी। कह रहे थे कि वो नहीं जी, मोमिन। वो भी अवतार में से हैं। हाँ हजर, ये तो हज, बाद में बनाया गया है। सर वो बताया गया कि हजरत कृष्णा अलैहिस्सलाम के बाद साईं बाबा अलैहिस्सलाम आए थे। ये एक नई गेम सुनी मैंने, तो मैं कहा ओए ये कौन सी गेम आ गई, ये विष्णु का एक ऐसा कौन सा नया अवतार आ गया जिसका अभी तक मैंने पढ़ा नहीं था। तो फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो इट्स लाइक एक नई थियोलॉजी क्रिएट की हुई है साईं बाबा के ऊपर, जिसमें साईं बाबा जो है ना वो नया अवतार है आफ्टर द कृष्णा। सो यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स के मोहम्मदन्स जो हैं वो मूव करते हैं मोहम्मद के बारे में। एंड अब चूंकि वो इतनी मूवमेंट है, और असल जो लोग थे वो उसको उस तरीके से नहीं लेके चलते थे। हम्म जो ओरिजिनल लोग थे उन्होंने उसकी हर चीज को एक्सल्टेशन में लिया है। एक्सल्टेशन में लिया तो मींस, अगर उसने किसी ने उसका थूक पी लिया, जन्नत जाएगा, जन्नत की आग हराम हो गई है, मूत्र पिया है पेट दर्द नहीं होगा, जन्नत की आग असर नहीं, जहन्नम की आग असर नहीं करेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दे वर टेकिंग इट इन एक्सल्टेशन, और वो लिखी गए हैं, एक्सल्टेशन में लिखी गई हैं, रेफरेंस में लिखी गई हैं, रेफरेंस में लिखी गई हैं। अच्छा, नाउ अब दुनिया चेंज होना शुरू हुई, लोगों को अकल आना शुरू हुई, वैल्यूज बनना शुरू हुई। अब क्या हो रहा है, अब जब उसके ऊपर सवाल हो रहे हैं ना, तो एक इस्लाम का टाइम था, तलवार का गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम, जिस टाइम पे इस्लाम ने, मैंने कई दफा ये बात की हुई है साहिल भाई, और आज का टॉपिक भी इसी पे है तो मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल रहा हूँ। एक बिल्कुल टाइम था बिल्कुल विच वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम, मींस तलवार का पीरियड, जिस वक्त इन्होंने जगह जगह जाके तलवारों से हमले किए, अटैक किए। ठीक है, ये जो टर्की था, जब ये फतह किया गया महमद ने, तो महमद द सेकंड, महमद द थर्ड, महमद द फोर्थ, महमद द फिफ्थ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो महमद के महमदन चिल्ड्रन आए सारे, ये क्या करते थे, ये इर्द गिर्द के क्रिश्चियन बादशाहों के जब वो उनसे एलिजेंस लेते थे,
कि हाँ भाई तुम हमारे साथ एलिजेंस कर लो, नहीं तो हम तुम्हारे किले पे फतह करने लगे और मारने लगे। दे यूज टू टेक द चाइल्ड, मेल चाइल्ड फ्रॉम दैट किंग। जानेश्री कौम को क्या थी, जानश्री कौम जो थी, जानेश्री कौम क्या थी, ये जो महमूद की थी, वो वही थी, बचपन में बच्चे ले लेते थे उस इलाके के, 1000 बच्चे दे दो जी, उनको बचपन से लड़ाई करने के लिए सिखाते थे और लड़ाई करवाते थे, और जब तक वो बड़े होते थे दे आर जस्ट ट्रेन टू किल। जिस तरह वो थी नहीं वो ड्रैगन वाली सीरीज एचबीओ की, क्या नाम है यार उसका, लॉर्ड ऑफ थ्रोन के, थ्रोन ऑफ सोर्ड पता नहीं क्या था यार, वट एवर, गेम ऑफ थ्रोन, गेम ऑफ थ्रोन। उसके अंदर वो लोग नहीं थे जो डंडे पकड़ के एरो पकड़ के बैठे हुए हैं, क्या नाम है उनका, जो भी नाम था, बचपन से उन्हें उठा लिया गया और उनको सिर्फ लड़ाई कराई नहीं सिखाई गई है, तो खैले सी बाद में उन सबको खरीद लेती है और ले चलती है। सो सेम हाँ इज द केस जो उसने महमद और उसके आगे आने वाली बच्चों ने किए थे, एंड बादशाहों तक के बच्चों को ले लेते थे हाँ अपने पास। And this is how they, that is the golden period. और जब ये गोल्डन पीरियड सर जी खत्म होना शुरू हुआ 13th सेंचुरी ऑनवर्ड, और 16th सेंचुरी तक आते आते इनका गोल्डन पीरियड का तकरीबन खात्मा हुआ, यहाँ पे एक शिफ्ट शुरू होती है। हाँ आप देखें कि बुखारी की हदीसें 15वीं सेंचुरी में जो है वो इब्ने अपना वो जो फतुल बारी है, फतुल बारी, व्हेन वाज फतुल बारी रिटन, जो शरह है सही बुखारी की, हाँ बुखारी फतुल की। बारी, when was it written? It was written in the late or mid 15th century, right? हम्म 1460-70 की पैदाइश है ये किताब। सो आप इमेजिन करो कि बुखारी की तफसीर कब बन रही है, जब एंड हो रहा है गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम। यू सी व्हाट आई एम एग्जैक्टली। सेइंग? हम्म आपको समझ लगती है मैं क्या कह रहा हूं, कि बुखारी बराबर। को सही साफ करना, क्यों साफ करना पड़ा बुखारी को? बुखारी में उस टाइम पे एक्सल्टेशंस हैं, ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं, बुखारी को कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब माना जा रहा है। अब बुखारी को एक्सप्लेन करने की जरूरत आ गई, क्यों? तलवार खत्म हो गई। अब कोई पूछेगा तो जवाब देना पड़ेगा, तलवार नहीं चलेगी, बिकॉज योर गोल्डन पीरियड इज डाइंग, एग्जैक्टली। तुम्हारा गोल्डन पीरियड खत्म हो रहा है। अच्छा एडम साहब, इसमें सिर्फ एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा। आप सोचो कि कितनी अजीब बात है, कितनी लॉजिकल बात है कि कुरान को समझने के लिए कहा जाता है हदीस, फिर हदीस को समझने के लिए उसकी फिर से जो है वो आपको शरह बयान करनी पड़ती है, फिर शरह की भी शरह आपको मिल जाएगी, ट्रू, तफसीर ट्रू, की भी ट्रू। तफसीर मिल जाएगी। अरे ये क्या मामला है यार। एक तो तुम एक एक टाइम पे तुम्हारी किताब ये कहती है कि ये क्लियर किताब है, आसान किताब है और कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन किया गया है, खोल खोल के बयान किया गया है, उसके बावजूद आपको तफसीर लग रही है। फिर इस तफसीर में मारा मारी, फिर वो तफसीर को रद्द करने के लिए कोई दूसरी एक तफसीर आ रही है जो कह रही है कि मैं ऑथेंटिक हूँ, फिर उसके बाद दूसरा आ रहा कह रहा नहीं ये ऑथेंटिक नहीं है, मैं ऑथेंटिक हूँ। इसी तरीके से हदीस का मामला हो रहा है। आई मीन क्या चल क्या रहा है। और आपने जो वो समा बांधने की कोशिश की और जो समझाने की कोशिश की ना, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। ये वक्त के हिसाब से इन चीजों को माइल्ड या फिर इसको बहुत ज्यादा अगर जैसे तलवार का जमाना आता है तो ये इन तफसीरों को, इन चीजों को खुड्डे लाइन मारेंगे और फिर से कहेंगे कि नहीं नहीं एक्चुअली तो ये लड़ने वाली बात है, जिहाद जो है वो लड़ाई है। So they are very cunning and they are trying to be very clever कि भाई वक्त के हिसाब से हम इसको लोगों को परोसते हैं, and that is what they try to do. दैट इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग, हिस्ट्री है सर, नॉट ट्राइंग टू डू, दे हैव बीन डूइंग सिंस द बिगिनिंग। देखिए अब साहिल भाई, देखें अब आप हिस्ट्री को भी देख लें, जो सबसे बड़ी तफसीर की किताब, आप कुरान पे ही आ जाते हैं, सबसे बड़ी जो तफसीर की किताब है, अर्लीस्ट मोहम्मद के करीब तरीन, वो कौन लिख रहा है? तबरी। तिबरी। हाँ। मुझे बताएं हम्म कि आज के स्कॉलर्स, उन्होंने अभी तक तिबरी की अंग्रेजी और उर्दू ट्रांसलेशन क्यों नहीं की? हम्म हालांकि इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग तफसीर बुक सो फार। सर्वाइविंग का मतलब यह है कि यानी
इतना तिबरी का डेटा आज तक आपको बचा हुआ मिल गया है, राइट? मुझे बताएं कि आज तक इन्होंने तिबरी की ट्रांसलेशन क्यों नहीं की उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में? व्हाई इज इट कि तिबरी पोल आज खुल भी जाएगी, अरबिक में है? पोल खुल जाएगी। मेरा मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, जो मैं 2 अरबिक दानों के साथ कर रहा हूं बैठ के, वो तिबरी को कंप्लीटली इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का कर रहा हूं, क्योंकि वाह। तिबरी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कराना बहुत जरूरी है। आपका कुर्तुबी अंग्रेजी में है, आपके पास इब्ने कसीर अंग्रेजी में है, आपका तिबरी अंग्रेजी में क्यों नहीं है? और तिबरी जितनी गेम मारता है, ओहो साहिल भाई, जितना वो, बिकॉज वो बिल्कुल प्योर पावर वाला जमाना है, प्योर पावर वाला। हिजरत के 350 साल के बाद बस, यानी कि 700 800 900, जिस वक्त ये लोग स्पेन पे भी अटैक कर रहे हैं, अटैक करते करते ऑल द वे ऊपर जा चुके हैं, स्पेन तक पहुंच चुके हैं, इधर नीचे देखो हिंद तक पहुंच चुके हैं, ऊपर से देखो वो जहां पे अपना वो अलेक्जेंडर जो है वो रह गया था, वहां पे पहुंच चुके हैं अफगानिस्तान में। यू नो, there's a time जिसमें दे आर लाइक ओहो, राइट? एक गेम है जो चल चुकी हुई है, तिबरी ने कोई चीजें छुपाई नहीं हुई है। अब क्या है, वो ज़ईफ है, ये फलानी चीज ज़ईफ है, वो फलानी चीज ज़ईफ है, फलानी चीज ज़ईफ है। अबे जब तिबरी साला लिख रहा था, उस वक्त ज़ईफ तब क्यों नहीं था उसको कुछ? समझ में नहीं आया। हाँ, उस वक्त कुछ ज़ईफ नहीं था, उस वक्त सब सही था, उसी की बेस के ऊपर तो मरते मारते रहे। तो साहिल भाई, जिस वक्त हम हिस्ट्री को, इस्लामिक हिस्ट्री को इन तफसीरों के साथ लिंक कराते हैं, अब आप देखें 13 सेंचुरी में, 12वीं 13वीं सेंचुरी के दरमियान में किसी टाइम पे इब्ने कसीर जो लिख रहा है तफसीर अपनी, उसने बहुत सारी चीजों को ज़ईफ किया, लेकिन बहुत सारी चीजों को उसने सही भी कहा। अब वही हाँ, तलवार की आयत जिसको इब्ने कसीर ने अपनी किताब में लिख दिया है कि ये तलवार की आयत है, और वो मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम कि मेरी पुरानी स्ट्रीम में मैंने इब्ने कसीर की वही तफसीर दिखाई हुई है, तो उसमें पहली लाइन दी, दिस इज द वर्स ऑफ सोर्ड, ये तलवार की सूरत है, वर्स मींस आयत है, ये तलवार की आयत है। वो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था ना, कि अब उन्होंने वो हाँ, वहां से हटाई दी है, हटा दिए, राइट। हटा दी है। फिर मैंने वो जो दूसरा वो किया था स्ट्रीम, वो मस्जिद अल-अक्सा के ऊपर, उसमें जो रेफरेंस था इब्ने ये जो इब्ने कसीर ने दिया हुआ था कि मोहम्मद अक्सा गया और वहां पे बाहर अपने बुराक को उस जगह पे बांधा जिस जगह पे अंबिया अपने घोड़े और खोते बांधा करते थे, और फिर मस्जिद के अंदर घुस के उसने 2 रकात नमाज पढ़ी। ये चीज भी उन्होंने रिमूव कर दी है। और मैंने दिखाया पुरानी डिबेट, चूंकि यूट्यूब पे डिबेट में अगर आप रेफरेंस दिखा रहे हो तो सामने पड़ा हुआ साहिल भाई। तो ये पिछले दिनों हाँ, मैंने डिबेट करते हुए दिखाया, एक बंदा आया, वो नहीं था, तो मैंने उसको अपनी पुरानी स्ट्रीम भी दिखाई, और फिर इब्ने कसीर की पीडीएफ दिखाई कि ये देखिए इब्ने कसीर की पीडीएफ जो मेरे पास डाउनलोडेड पड़ी है, पीडीएफ, इसके अंदर ये सब लिखा हुआ है। लेकिन आज आप इब्ने कसीर की वेब वाली उर्दू ट्रांसलेशन देखते हो, वहां पे ये रेफरेंसेस गायब कर दिए गए हैं। कितनी सो बड़ी सी, अब धोखाधड़ी है। सर अब देखें धोखाधड़ी डबल वाली सर। पहले तो इब्ने कसीर कंप्लीट ट्रांसलेटेड नहीं है, 70-80% ने ट्रांसलेट किया उर्दू में, कोई 42% ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, गिनी चुनी चीजों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, गिनी चुनी चीजों को उर्दू में ट्रांसलेट किया। उसके बाद अब इन्हें उस पर भी प्रॉब्लम आ रहा है कि दे आर रिड्यूसिंग द ट्रांसलेटेड पार्ट फ्रॉम द वेब, बिकॉज वो सर्च इंजन में है। या किसके पास इतना टाइम है कि वो पीडीएफ जा जाके सर्च करे? कितना को मेरे मेरे इतने पागल लोग कितने हैं कि वो पीडीएफ बहुत बैठ बैठ सारा के पढ़े? बहुत काम है। बहुत और फिर बहुत और फिर मेरे इतने और कितने पागल हैं कि जिन्होंने एक दो पढ़ लिया उनको याद भी रह जाए काफी हद हाँ। तक, ठीक है? सही बात है। तो वो एट द एंड ऑफ द डे दे आर ट्राइंग टू स्लोली एंड ग्रेजुअली रिमूव दीज थिंग्स, ताकि लोग जो है ना वो कहें यार ये तो वो था, ये तो ज़ईफ था, ये तो फलाना था। सो बेस्ट रोल मॉडल, सर इट इज दी वर्स्ट रोल मॉडल। अगर मुझे कभी जिंदगी में दुनिया को दिखाना है कि यार इस जैसा ना बनना, तो दैट विल बी द रसूलुल्लाह ऑफ इस्लाम, कि यार कभी बिल्कुल, इस जैसा ना बनना। एग्जैक्टली।